नमस्कार, मैं संभाजी गाजवे मल्टीविजन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो मेरे नैप्स प्रशिक्षुओं को मैं ये बताने जाऊंगा कि जैसे नैप्स जैसे केंद्र सरकार के जो बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे नैप्स है, नेट्स है, वेल्स नीम है और विल्प्स है। ये सारे जो योजनाएं हैं ये केंद्र सरकार ने इसलिए बनाए हैं ताकि देश की बेरोजगारी हटाए। तो इसके लिए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ युवा शक्ति फाउंडेशन को, क्योंकि भारत में युवा शक्ति फाउंडेशन ने केंद्र सरकार को बेरोजगारी हटाने में बहुत सारा मदद की है। वो कैसे? तो नैप्स नेट्स के जरिए, ये जो योजनाएं के जरिए युवा शक्ति फाउंडेशन ने बहुत ही जो टेक्निकल एजुकेशन लेके बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार देके बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। तो ये देश के अच्छा कार्य माना जाएगा, ये सहायता होगी। तो ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल नैप्स प्रशिक्षुओं को बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे नैप्स का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो हमें अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, उस एक्सपीरियंस लेके आगे हमें हमारा लाइफ करियर बनाना है। तो उसके लिए जो मैं अभी एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगा। नैप्स का जो डेली डायरी है वो मेंटेन करना है, वो अनिवार्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो डायरी मेंटेन करने से क्या फायदा होने वाला है और उससे उद्देश्य क्या है, उसका जो एक एक जो पॉइंट है मैं बताऊंगा। मेरा वीडियो लास्ट तक एक एक पॉइंट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे डेली डायरी मेंटेन, फिर उसे कैसे करना है, उसका उद्देश्य क्या है, उससे नैप्स प्रशिक्षुओं को क्या लाभ होने वाला है। तो देखिए, जो भी हम काम करते हैं तो उसमें कोई भी कंपनी में जाने के बाद उस कंपनी का विजन, मिशन, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसी, ये सब चीज जो रहती है उसका हमें आज्ञा का पालन करना है। ये तो हमें उसमें मेंटेन करना ही है और डिसिप्लिन है। जैसे अटेंडेंस है, हमें निरंतर उपस्थिति देना चाहिए और जो भी निरंतर देते हैं दैनिक उसमें डायरी में मेंटेन करना है। और इसके बाद क्या है कि जैसे एक्यूरेंसी है, काम का बारे में जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो उसमें नोट करना है। और उसमें जैसे देखिए कि डायरी में जो उद्देश्य बताए गए हैं उसमें अभी फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं कि डायरी के जो कैसे कैसे काम होता है, डायरी कैसे मेंटेन करना है। उसमें हम जो डेली अटेंडेंस जो देते हैं वो अटेंडेंस तो है, उसमें तिथि डाल के उसमें जो जो काम करते हैं वो नोट करना है। फिर पंचुअलिटी में वो जो जो जैसे जिसके साथ काम कर रहे हैं उसका और जैसे अच्छा से रह के उसमें काम करना है। फिर एटीट्यूड जो है, वर्क एटीट्यूड जो है हमारा अच्छा रखना है, उसमें वो भी पॉइंट आता है। डिसिप्लिन के बारे में तो मैं एक पिछले वीडियो डाला हूँ कि डिसिप्लिन क्या होता है, उसके 5 पिलर्स भी बताया मैं, जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, फिर ऑर्डरली बिहेवियर, फिर पनिशमेंट, ये जो 3 मुख्य है। फिर उसमें अतिशय महत्वपूर्ण जो डिसिप्लिन है सेल्फ अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन। तो उसके जो 5 पिलर्स है उसके बारे में भी मैं बताया कि जैसे अपने को स्वीकृति होना चाहिए, सामने वाले जो बता रहे हैं तो उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये सब सारे चीज़ उसमें आते हैं। और उसके बाद जो है सिंसेरिटी है, वो सब जो सिंसेरिटी से काम करके उसमें नोंद करना है। डेडिकेशन है, मोटिवेशन है। फिर इसके बाद इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव क्या होता है कि जैसे उपक्रम आत्मबल है, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना नैप्स भारत सरकार की एक योजना है जो भारत में प्रशिक्षुताओं को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू किए गए हैं। तो इसका जो संसाधनशील होना चाहिए, जैसे उसको रिसोर्सफुलनेस बोलते हैं, वो जो डायरी का जो
परफॉर्मेंस असेसमेंट है उसमें ये पॉइंट है, और ये इसके तरीके से अपन अगर डेली डायरी मेंटेन करेंगे तो बहुत ही अपने को अच्छा से उससे उसका फायदा सहयोग मिलेगा। इसके बाद सेल्फ रिलायंस बोले तो आत्मनिर्भरता से रहना है। फिर उसमें विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, जो स्वीकार करने का जो है, स्वीकार करने की जो इच्छा रखें और उससे डायरी मेंटेन करें। फिर करियर और जिम्मेदारी निभाए, जैसे कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद इंटरपर्सनल पारस्परिक संबंध बनाए रखें। रिलेशनशिप विथ सुपीरियर, अपना जो काम करने का जो प्लेस है उसमें जो भी मशीन में काम करने के लिए जाएंगे तो उसके सुपरवाइजर है, सीनियर जो भी है, उनसे अपना पारस्परिक संबंध अच्छा रखे और जो जिम्मेदारी दिया है वो जिम्मेदारी निभाए और श्रेष्ठ के साथ संबंध अच्छा रखे। और सहकर्मी, कलेज एंड स्टाफ्स बोले तो सहकर्मी का भी आप साथ में अगर अच्छा सहयोग से काम करेंगे, अच्छा से रहेंगे तो उसका भी आपको वो फायदा मिलेगा। जो जो काम डेली कर रहे हैं वो नोंदवही में नोंद करके हमें जो सुपरवाइजर को बताना है, उनसे चेक करवाना है। उसके बाद में ट्रेनर से भी साइन लेना है चेक करवा के, और जो ऑडिट के लिए आते हैं तो मांगेंगे तो वो डायरी देना है। वो डायरी मेंटेन करना बहुत ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल्य भी बढ़ता है वो डायरी से। इसके बाद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमें उपकरण को समझने की क्षमता आती है, वो डायरी का महत्व है। वो डायरी से ये सब हमें ज्ञान होता है, रिमाइंड होता है। जो जो काम किया है उसमें हम नोंद करके अगर घर में जाके हम रिमाइंड करेंगे या देखेंगे तो उसका हमारा ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हमें लर्न स्किल मिलता है, जो प्रैक्टिकली जो जॉब वर्क जो रहता है डिपार्टमेंट में जाने के बाद में जो जो काम मिलता है, वो जो काम है उसमें हम नोंदवही में अगर नोंद करके रखेंगे तो हमें घर में आने के बाद उसका रिमाइंड करेंगे तो और भी उसका एक हमें पूरा माइंड हो जाता है और आगे चल के उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। कोई भी हमारा बाकी अगर सर्टिफिकेट लेके जब हमारा नेप्स का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट लेके अगर हम बाकी दूसरा कोई भी कंपनी में जाएंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमें परफेक्टनेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर का कंपनी है, उसमें अगर आप नैप्स काम कर रहे हैं तो उसमें जैसे उसमें नोंद करने का जो काम होता है, फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ मैं कि जैसे CNC ग्रूविंग प्रोसेस क्या होती है उसमें नोंद करके रखना है। पॉलीमर कोटिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्लास्टिंग मशीन ऑपरेट क्या होता है, गेज प्रोसेस क्या होता है, फाइनल पार्ट ड्रिलिंग क्या होती है, MPI मशीन फाइनल चेकिंग क्या होता है, टर्निंग पार्ट इनवर्ड क्या होता है, और फाइनल रनआउट कैसे चेक किया जाता है। उसमें सभी जो चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ये मैं एक थोड़ा बहुत बताया, बहुत सारे हैं। तो ये सब सारी चीज़ जो है हम जो डेली डायरी है उसमें नोंद करके मेंटेन करके उसको रिमाइंड करें, ताकि वो हमें आगे कोई ऑडिटर आ गया तो पूछा तो ये बताने के लिए हो जाएगा, और वो जो एक्सपीरियंस है वो हमें आगे बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए वो डायरी का बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें जो जो हमने सीखा है, जो जो हमारे दिमाग में रखे हैं, वो हमें एक्सप्लेन करने को भी एक तरीका मिल जाता है वो डायरी के जरिए। तो डायरी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है देखिए, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए जो अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल है तो ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। कोई ऑडिटर आ गया पूछा, हाँ तुम इतना दिन से काम कर रहे हो, क्या क्या सीखा है बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, वो अगर डायरी हम घर में रिमाइंड करेंगे तो तुरंत बता सकते हैं। तो फिर उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है। तो इसके लिए डायरी जो है मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सभी नैप्स प्रशिक्षुओं को मैं एक विनती भी करता हूँ कि आप डायरी मेंटेन करें प्लीज़। इसके बाद जो है वो कैसे हम नीटनेस से रहे, कैलकुलेशन का स्किल आता है। फिर और उसके बाद हमें क्वालिटी के बारे में भी नॉलेज आता है और एक्यूरेसी आती है काम में, पारदर्शिता बोलते हैं उसको, प्रिसिशन आता है, कंप्लीटनेस आता है,
ये सारे जो चीज़ है हमें सीखने को मिलता है जब हम डायरी मेंटेन करेंगे, डाटा मेंटेन करेंगे। और वो डायरी को नीटनेस रखना ये नैप्स प्रशिक्षुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। वो उनका काम है, वो अच्छा से रखना है, उसको मेंटेन करना है, उसमें जो भी है डेली का जो वर्क है उसमें एंट्री करना है। जैसे वर्क हैबिट्स बन जाता है, जैसे काम किया उसमें नोट कर दिया, वो याद भी हो जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो भी हमें ज्ञान होता है। और करियर का जो टूल कैरियर टूल जो रहता है, उपकरण बोलते हैं, उसका जो कैसे इस्तेमाल करना, उसका कैसे देखभाल करना, ये भी हमें ज्ञान होता है, ज्ञात होता है। और जो इक्विपमेंट है उसको कैसे व्यवस्थित रखा जाए या कैसे उसका देखभाल करें, उसके बारे में भी हमें ज्ञान होता है। और जो है हमारे में प्रॉम्प्टनेस पना आ जाता है। और ये सब जो सारी चीज़ जो है डायरी मेंटेन करने से हमें ज्ञान मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग डायरी मेंटेन करते जाइए डेली। और इसके बाद डायरी से और भी सारे देखिए बहुत सारे फायदे हैं। जो जैसे डायरी का जो उद्देश्य क्या होता है वो भी है कि प्रशिक्षु कार्य डायरी एक मूल्यवान दस्तावेज है जिसमें आपके प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपके द्वारा अर्जित कौशल्य और ज्ञान का रिकॉर्ड होता है। इस कार्य डायरी का उद्देश्य कुशल पर्यवेक्षक के साथ आपके कार्य के दौरान विशिष्ट व्यवसाय में आपके द्वारा अर्जित कौशल्य और ज्ञान दक्षताओं का रिकॉर्ड रखता है। और इसके बाद कार्य डायरी बनाए रखने के जो कुछ निर्देश दिए जाते हैं वो भी ऐसे है। देखिए कि इस कार्य डायरी को बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? नैप्स प्रशिक्षुओं की है। मैं वही पहले भी बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। उसको डायरी को पूरा जो काम किया है, डेली का जो काम है वो नोट करना है, उसमें नोट करना है, फिर उसको सफाई रखना है, नीटनेस रखना है और उसको संभाल के रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद यह महत्वपूर्ण है कि दिन के अंत में दैनिक प्रविष्टियों की जांच और सत्यापन तथा टिप्पणियों के लिए हर सप्ताह में कुशल पर्यवेक्षक को प्रस्तुत किया जाए। जो आपने जो लिखा है, जो काम किया है, वो क्या क्या काम किया है, वो सब जो चीज़ है वो आपके जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइज़र है, उनको दिखाना है और उनको दिखा के उनका साइन लेना है ताकि उसमें चर्चा करना है कि क्या कमी है। सर, मैं पहले ही एक उदाहरण दिया हूँ। देखिए, जब हम खाना खाने के लिए बैठे हैं तो थाली में चपाती, भात, सब्जी ये सब एक ही बार आता है। लेकिन जब हम वो भूख तो और भी है और हमें नीड है, हमें गरज है, और तो फिर और क्या कोई देता है क्या? नहीं देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि और मांगना पड़ेगा। चपाती खत्म हो गई, चपाती दे दो। जैसे चावल खत्म हो गया, चावल दे दो। वैसे ही काम का भी है। जैसे हम प्रशिक्षु हैं, अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो जब जैसे जैसे हमें कोई गरज पड़ती है, जैसे कोई मशीन का और भी हमें ज्ञान लेना है, तो हमारे जो सीनियर है उनसे संबंध अच्छा रख के उनसे प्राप्त करना है, उपलब्ध करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है। और जो उनसे जो नॉलेज हमने उपलब्ध किया है उसमें और नोट बुक में, डायरी बुक में मेंटेन करना है, नोट करना है। और बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन ये सब जो मुख्य उद्देश्य ये है मेरा कि नैप्स के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने अपना डायरी मेंटेन करे ताकि उनके जो लाइफ करियर बनने के लिए आगे वो एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें जो आपको जो ज्ञान मिला है उसका दोहरीकरण हो जाएगा, उसका घर में आने के बाद में एक बार रिमाइंड हो जाएगा और वो आपको ज़्यादा ही दृढ़ीकरण हो जाएगा और वो आगे आपको एक एक्सपीरियंस बोल के आपके साथ में रहेगा और उससे आप ज़्यादा पैसा कमाने लगोगे। ये ध्यान में रखिए। तो धन्यवाद, नमस्कार सभी मेरे
नैप्स प्रशिक्षुओं को नमस्कार। फिर से आप सब डायरी मेंटेन करें प्लीज़।